Assalamu alaikum students, I am Kamran and we are solving today the question number 5 of exercise 1.5. इस क्वेश्चन में हमने ये चेक करना है ये जो दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं या नहीं, वेदर दे आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर और नॉट। बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किस वक्त होते हैं एक दूसरे के? जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, यानी कि 1 0 0 1 आ जाए, तो ये क्या होगा, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे। तो लेट्स सी, इसको मल्टीप्लाई करें आप। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 - 5 के साथ और 5 3 के साथ। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करना है हमने 4 7 के साथ और 7 - 4 के साथ। इसके बाद सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे हम सेकंड रो को हमने सेकंड कॉलम के साथ किया 4 - 5 के साथ एंड 7 3 के साथ। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। 21 - 20, 21 माइनस प्लस माइनस 20, 5 3 ज़ा 15 माइनस का प्लस 5 3 ज़ा 15 प्लस का, 28 प्लस का प्लस माइनस माइनस का भी 28, 5 4 ज़ा -20 और ये प्लस 21। ये देखिए 21 में से 20 माइनस किया 1 आ गया, ये कट हो गया, ये भी कट हो गया और 21 - 20 1। तो ये जब आ गया है 1 0 0 1 तो हम लिख देंगे कि दे आर मैट्रिक्स आर द मैट्रिसेस आर द multiplicative inverse of each other। ये हमारा 5 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट भी इस तरह ही है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और वो चेक हो जाएगा कि वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं या नहीं। अगर आइडेंटिटी आ जाए तो होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ 1.5। इसके दो पार्ट हैं, हम इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट भी एज इट इज़ है, डी ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स डी इनवर्स। और जो वैल्यूज दी हुई हैं, ए हमें दिया हुआ है 4 0 -1 और 2, जबकि डी हमें दिया हुआ है 3 1 -2 एंड 2। हम इसको पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। हम डी ए पहले फाइंड करेंगे, डी ए मल्टीप्लाई करेंगे डी और ए को, जो आंसर आ जाएगा फिर उसका इन्वर्स लेंगे। मैं आपको आगे तरीका बताता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड डी ए इनवर्स, पहले हमें डी ए को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपस में। डी और ए को मल्टीप्लाई करते हैं, पहले डी लिख लेते हैं इसलिए कि पहले डी लिखा हुआ है, फिर ए लिख लेते हैं सेकंड पे क्योंकि वहाँ पे सेकंड वाला ए लिखा हुआ है, इसलिए मैंने ए लिख लिया। नो मल्टीप्लाइंग देम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम
एंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसी तरह -2 को 4 के साथ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -2 को 0 के साथ, +2 को 2 के साथ। सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट्स। 12 - 1 0 + 2, 4 2s are -8, प्लस माइनस -2, 0 + 4। Our answer is 11, 2, -10 and 4। ये आंसर आ गया है DA का। अब हमें DA का तो इन्वर्स चाहिए, हमें पहले DA का डिटरमिनेंट लेना पड़ेगा। हम DA का लेते हैं डिटरमिनेंट। 11, 2, 4 एंड -10। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। 11 4s are 44, माइनस इन दोनों को करेंगे तो ये माइनस है इसलिए -20 आएगा। 44 + 20, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 44 और +20 होगा तो ये क्या हो जाएगा 64। DA डिटरमिनेंट क्या आ गया 64। हमें DA का इन्वर्स चाहिए। हम क्या करेंगे, DA इन्वर्स इज इक्वल टू 1/, डिटरमिनेंट ऑफ DA मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ DA। 1/, डिटरमिनेंट कितना है 64। DA का एडजॉइंट ले लेते हैं। इन दो की जगह चेंज और इन दो के साइन चेंज। ये हमारे पास DA इन्वर्स का आंसर आ गया है बच्चों। अब इसको हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। इस आंसर को फिलहाल इतना ही रहने दें। अभी इसको अंदर ना 64 को अंदर मल्टीप्लाई आप लोग ना करें। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ये हमने DA किया, पहले ये DA लिखा हुआ था, D लिखा फिर A लिखा। इसके बाद देखें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया। 3 4 के साथ 1 -1 के साथ, 3 0 के साथ 1 2 के साथ, फिर -2 4 के साथ, 2 -1 के साथ, फिर -2 0 के साथ, 2 2 के साथ। ये देखें 12 -1 0 + 2 -8 -2 0 + 4। और ये हमारा आंसर जो है 11 4 से 44 माइनस माइनस प्लस ये आ गया जी 44 और 20 आ गया 64। और ये हमारा DA इन्वर्स का आंसर है। अब हम ऐसा करते हैं, इसको रेस कर लेते हैं। अब हम A इन्वर्स D इन्वर्स करेंगे। A इन्वर्स D इन्वर्स, A इन्वर्स D इन्वर्स का आंसर निकाल के उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। A इन्वर्स कैसे निकालेंगे, पहले A का डिटरमिनेंट लेते हैं। एट + 0 8 आ गया। A इन्वर्स कैसे आएगा 1/, डिटरमिनेंट ऑफ A मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ A। ये डिटरमिनेंट ऑफ A आ गया। एडजॉइंट इन दोनों का क्या आएगा, इन दो की जगह चेंज और इन दो के साइन चेंज। ये +1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आ गया इन्वर्स का आंसर। अब हम आंसर निकालते हैं D इन्वर्स का। D का डिटरमिनेंट ले लें पहले आप। D का डिटरमिनेंट हम लेते हैं 3 2 are 6 और माइनस माइनस +2 8 आ गया बच्चों। 8 आ गया। D इन्वर्स इज इक्वल टू 1/, डिटरमिनेंट ऑफ D मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ D। ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों
1/8 एडजॉइंट ले लेते हैं, इन दो की जगह चेंज कर लेते हैं और -2 और 1 का साइन चेंज करते हैं। 1 के साथ प्लस का साइन था तो माइनस लगा दिया, 2 के साथ माइनस था तो मैंने प्लस लगा दिया। ये हमारा देखें ए इनवर्स डी इनवर्स का आंसर आ गया। अब हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये जो डी इनवर्स का आंसर आया ये मैं साइड पे लिख लेता हूँ ताकि बाद में हमें पता लग जाए कि आंसर मैच किया कि नहीं किया। 1/64 4 -2 10 और 11 हमारा आंसर था। इसको हम यहाँ से अरेज कर लेते हैं। अब मैंने ए इनवर्स डी इनवर्स करना है। ए इनवर्स डी इनवर्स, ए इनवर्स का जो आंसर है वो है, एक सेकेंड में आपको बताता हूँ, 1/8 और साथ हमारे पास है 2014 और बच्चों हमारे पास जो डी इनवर्स का आंसर है ये भी क्या है 1/8। ये 1/8 मैं यहाँ बाहर लिख रहा हूँ और ये जो है डी इनवर्स ये मैं इधर लिखूँगा 2 -1 2 3। ये 1/64 हो गया 8 8 जार। अब देखिए 2 2 जार 4 + 0 फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ, फिर 2 1 के साथ हुआ, -2 + 0 3 के साथ हुआ तो 0, 1 2 के साथ होगा तो 2, 4 2 के साथ होगा तो 8, फिर 1 - 1 के साथ होगा तो -1, 4 3 के साथ होगा तो 12। तो लेट्स सी बच्चों आगे क्या होता है इस क्वेश्चन में। 1/64 बाहर लिखा रहने दें, 4 -2 10, 12 - 1 कितना होगा 11। ये आप देख रहे हैं ए इनवर्स डी इनवर्स का क्या आंसर आया है, वही आंसर आया है जो डी ए इनवर्स का आया था। 4 - 2 10 11, 4 - 2 10 11। ये 1/64 हमने क्या किया, हमने पहले डी ए निकाल लिया, फिर उसका इन्वर्स निकाल लिया, फिर हमने ए इन्वर्स निकाला, फिर हमने डी इन्वर्स निकाला और ए इन्वर्स और डी इन्वर्स के आंसर को मल्टीप्लाई किया तो वो आंसर उसके सेम आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और ऑलमोस्ट हमारी 1.5 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई।